नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब की गहराइयों में उतर रहे हैं। एक ऐसी किताब जिसने पीढ़ियों को प्रभावित किया है, परमहंस योगानंद की ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। नमस्कार। हाँ, ये वाकई एक मील का पत्थर मानी जाती है आध्यात्मिक साहित्य में। बिल्कुल। हमारे पास इस किताब के कुछ मुख्य अंश हैं और इससे जुड़े जो आध्यात्मिक पहलू हैं उन पर कुछ नोट्स हैं। कोशिश यही है कि इसके सार को पकड़ें। मतलब ये समझने की कोशिश करें कि भाई 1946 में छपी ये किताब आज भी क्यों इतनी रेलेवेंट है। हाँ, और क्यों स्टीव जॉब्स जैसे लोग इसे कहते हैं कि बार-बार पढ़ते थे। सही बात है। तो चलिए इस आध्यात्मिक सफर की पड़ताल शुरू करते हैं। जरूर। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ एक ऑटोबायोग्राफी नहीं है, ये उससे बहुत ज्यादा है। ये तो एक तरह से योग, ध्यान और सेल्फ डिसिप्लिन के जरिए ईश्वर तक पहुंचने की जो यात्रा है ना, उसका एक नक्शा है। हाँ, और इसने पश्चिमी दुनिया के लिए मतलब भारतीय अध्यात्म का दरवाजा खोला एक तरह से। अच्छा। योगानंद का जो शुरुआती जीवन था वो भी काफी मतलब असाधारण लगता है ना। जी गोरखपुर में 1893 में जन्म, मुकुंद लाल घोष नाम था पहले। जी। और परिवार भी काफी आध्यात्मिक माहौल वाला। और बचपन से ही वो रहस्यमय अनुभव होने की बातें। हाँ बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि यही वो बुनियाद थी जिसने उन्हें इतनी कम उम्र में गुरु की तलाश में मतलब घर से बाहर खींच लिया? हाँ हाँ, काफी हद तक वो जो अनुभव थे ना, वो सिर्फ बच्चे की कल्पना नहीं थे शायद। योगानंद के लिए वो बहुत वास्तविक थे। और उन्होंने एक ऐसी, क्या कहते हैं, गहरी प्यास जगा दी जिसे दुनिया की आम चीजें बुझा नहीं सकती थीं। तो ये सिर्फ एक जिज्ञासा नहीं थी, ये एक अंदरूनी खिंचाव था। संतों से मिलना है, सत्य जानना है। और उनका वो घर से भाग जाना, वो इसी तीव्र इच्छा को दिखाता है। और फिर इसी तलाश का अंत हुआ उनके गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी से मिलने पर, श्रीरामपुर में। जी ये मुलाकात उनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट कैसे बनी? किताब में तो इसे बहुत ही मतलब भावनात्मक तरीके से बताया गया है। बिल्कुल, वो सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी। योगानंद ने खुद कहा है कि ये जैसे जन्मों का पुनर्मिलन था। अच्छा। उन्हें फौरन ये महसूस हुआ कि हाँ, यही वो गुरु हैं जिनका मार्गदर्शन उन्हें चाहिए था। और श्री युक्तेश्वर वो सख्त थे, अनुशासन वाले थे। उन्होंने योगानंद को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं दिया, उन्होंने ध्यान की गहराइयां सिखाईं, आत्मनियंत्रण सिखाया और सबसे जरूरी, क्रिया योग की वो जो वैज्ञानिक तकनीक है वो सिखाई। हाँ, ये क्रिया योग, इसका जिक्र इस किताब में बार बार आता है और अक्सर इसे थोड़ा रहस्यमयी भी समझा जाता है। क्या इसे थोड़े सरल शब्दों में समझा सकती हैं कि ये है क्या और क्यों इसे इतना महत्वपूर्ण माना गया है? हाँ देखिए, योगानंद इसे आध्यात्मिक विकास को तेज करने वाला एक विज्ञान कहते हैं। मूल आइडिया ये है कि ये एक खास तरह की ध्यान और सांस लेने की तकनीक है। ठीक। जो शरीर की जो जीवन ऊर्जा है, जिसे प्राण कहते हैं, हाँ, प्राण, उसे नियंत्रित करके सुषुम्ना नाड़ी, मतलब रीढ़ की हड्डी के अंदर एक सूक्ष्म ऊर्जा चैनल होता है, उसमें ऊपर की तरफ ले जाती है। अच्छा। और ऐसा माना जाता है कि इससे चेतना का स्तर बहुत तेजी से ऊपर उठता है और ईश्वर का अनुभव संभव हो पाता है। योगानंद जी के अनुसार ये कोई नई चीज नहीं है, बल्कि एक प्राचीन विज्ञान है। हाँ। जिसे कहते हैं कि कृष्ण और क्राइस्ट जैसे अवतारों ने भी सिखाया था और जिसे लाहिड़ी महाशय ने आधुनिक योग के लिए फिर से जीवित किया। ये दिलचस्प है कि इसे विज्ञान कहा गया। शायद यही बात थी जिसने पश्चिमी दुनिया को ज्यादा आकर्षित किया होगा, जो सबूत और तर्क पर ज्यादा जोर देती है। हाँ, ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। योगानंद ने आध्यात्मिकता को सिर्फ आस्था या किसी रहस्यवाद के दायरे से बाहर निकाला। उन्होंने इसे एक एक्सपीरियंशियल प्रोसेस, मतलब अनुभवजन्य प्रक्रिया के रूप में पेश किया। उन्होंने कहा कि जैसे फिजिकल साइंस के नियम होते हैं, वैसे ही आध्यात्मिक जगत के भी नियम हैं, और क्रिया योग उन नियमों पर आधारित एक तकनीक है। तो ये जो करके देखो वाला नजरिया है ना, ये शायद उन लोगों को ज्यादा अपील करता है जो धर्म को सिर्फ रस्मों रिवाज या मान्यताओं तक ही नहीं रखना चाहते। सही कहा। गुरु के मार्गदर्शन में ट्रेनिंग के बाद योगानंद का मिशन सिर्फ अपनी मुक्ति तक ही नहीं रहा। उन्होंने 1917 में भारत में योगदा सत्संग सोसाइटी, मतलब YSS की स्थापना की। इसका क्या मकसद था? उनका विजन काफी बड़ा था। वो चाहते थे कि भारत की जो प्राचीन आध्यात्मिक शिक्षाएं हैं, उन्हें मॉडर्न लाइफ के साथ जोड़ा जाए। अच्छा। USS का लक्ष्य था एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाना जहां फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल तीनों तरह का विकास साथ साथ हो। ये सिर्फ आश्रमों तक सीमित ज्ञान नहीं रखना चाहते थे, वो इसे आम लोगों तक, स्कूलों तक पहुंचाना चाहते थे। और फिर 1920 में उनका अमेरिका जाना, ये भी एक बहुत बड़ा कदम था उस समय। हाँ बिल्कुल। बोस्टन में उनके भाषण ने, कहते हैं, काफी प्रभाव डाला।
क्या ये अनपेक्षित था या उन्हें कुछ अंदाजा था कि पश्चिम उनके संदेश को सुनेगा? देखिए, उन्हें अंदर से एक गाइडेंस मिली थी कि उन्हें पश्चिम जाना है। तो शायद उन्हें ये एहसास था कि पश्चिमी दुनिया, जहां भौतिक प्रगति तो बहुत है, वहां एक आध्यात्मिक खालीपन भी महसूस किया जा रहा है। और योग का जो संदेश है वो वहां सुना जाएगा। और बॉस्टन का जो अनुभव रहा, उसने इस बात को पक्का कर दिया। वो पहले भारतीय योगियों में से थे जिन्हें अमेरिका में इतनी जबरदस्त एक्सेप्टेंस मिली। ये उस जमाने के लिए बहुत बड़ी बात थी। तो अमेरिका में फिर उन्होंने 1925 में सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप SRF की स्थापना की। जी। तो ये YSS और SRF, क्या ये एक ही मिशन के दो हिस्से हैं अलग अलग जगहों के लिए? हाँ, बिल्कुल। मिशन मूल रूप से एक ही है। क्रिया योग और योगानंद जी की जो शिक्षाएं हैं, उनका प्रसार करना। YSS मुख्य रूप से भारत और आसपास के देशों में काम करती है, जबकि SRF अमेरिका और बाकी दुनिया में। अच्छा। और ये संस्थाएं आज भी उनके काम को आगे बढ़ा रही हैं। उनका लिटरेचर छापना, ध्यान सिखाना, आध्यात्मिक मार्गदर्शन देना, ये सब जारी है। उनके लेक्चर्स और क्लासेस ने लाखों लोगों को ये सिखाया कि ईश्वर कोई दूर बैठा हुआ जज नहीं है, बल्कि एक प्रेम करने वाली उपस्थिति है जिसे आप अपने अंदर अनुभव कर सकते हैं। किताब में कई चमत्कारिक घटनाओं का भी जिक्र है और महान संतों से मुलाकातें भी। लाहिड़ी महाशय, महाअवतार बाबा जी, आनंदमयी माँ। अब कुछ लोग इन हिस्सों को अविश्वसनीय मान सकते हैं। योगानंद इन्हें किस तरह से पेश करते हैं? क्या ये सिर्फ आस्था बढ़ाने के लिए हैं? हाँ, ये सवाल अक्सर आता है। देखिए, योगानंद इन घटनाओं को जैसे हवा में उड़ जाना या बिना दवा के ठीक हो जाना या यहाँ तक कि किसी को फिर से जीवित कर देना, इनको वो बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं करती हैं। वो इन्हें उच्च चेतना और योग से मिली शक्तियों का एक नेचुरल नतीजा बताती हैं। ठीक है। जैसे फिजिकल साइंस के अपने नियम और नतीजे होते हैं, वैसे ही। ठीक है। लेकिन, और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, वो लगातार इस बात पर जोर देती हैं कि इन बाहरी चमत्कारों में उलझना नहीं है। असली चमत्कार तो अपनी चेतना को बदलना है, अहंकार से मुक्ति पाना और ईश्वर से एक हो जाना। अच्छा। ये संत और उनकी जो शक्तियां हैं, वो इस बात का सबूत है कि इंसान की चेतना की क्षमताएं कितनी जबरदस्त है, असीम है। लेकिन लक्ष्य सिद्धियां पाना नहीं है, लक्ष्य आत्मज्ञान पाना है। तो मतलब ये हुआ कि ये जो सिद्धियां हैं, ये मंजिल नहीं है, ये बस रास्ते के पड़ाव है। बिल्कुल सही। योगानंद का संदेश बहुत साफ है। सबसे बड़ा चमत्कार ईश्वर से प्रेम करना और आत्म साक्षात्कार पाना है। बाकी सब उसके सामने छोटा है। और ये जो मुलाकातें हैं, ये भी दिखाती हैं कि आध्यात्मिक रास्ता अकेला नहीं है। गुरुओं का, संतों का एक अनदेखा नेटवर्क है जो हमेशा मानवता के उत्थान के लिए काम करता रहता है, जैसे महाअवतार बाबा जी के बारे में बताया गया है। योगानंद ने अपने जीवन में कई जानी मानी हस्तियों से भी मुलाकात की थी, जैसे महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और यहाँ तक कि एक कैथोलिक रहस्यवादी थी थेरेसा न्यूमैन, उनसे भी। जी। इन मुलाकातों का क्या महत्व था उनके लिए? ये मुलाकातें दिखाती हैं कि योगानंद का नजरिया कितना यूनिवर्सल था। वो गांधी जी के अहिंसा और सेवा के रास्ते का सम्मान करते थे। टैगोर की जो काव्यात्मक आध्यात्मिकता थी, उसकी तारीफ करते थे। और थेरेसा न्यूमैन के ईसाई भक्ति मार्ग में भी उन्हें वही दिव्य सच्चाई दिखती थी। इससे उनका ये विश्वास और पक्का होता था कि सभी सच्चे धर्मों का जो मूल है वो एक ही है, ईश्वर का सीधा अनुभव करना। वो किसी एक धर्म के प्रचारक नहीं थे, बल्कि वो एक सार्वभौमिक सत्य के वाहक थे। और फिर 1952 में उनका महासमाधि लेना लॉस एंजलिस में, उनकी मृत्यु के बाद भी कहते हैं कि उनके शरीर का हफ्तों तक वैसा का वैसा रहना, बिना किसी क्षय के, इसे किस तरह देखा जाता है? जी, ये घटना लॉस एंजलिस का जो फॉरेस्ट लॉन मेमोरियल पार्क है, वहाँ के अधिकारियों ने भी सर्टिफाई की थी, जो उस समय के लिए एक हैरान करने वाली बात थी। सच में? हाँ, उनके जो अनुयायी हैं वो इसे उनकी योगिक शक्तियों और उनकी आध्यात्मिक पूर्णता का आखिरी प्रमाण मानते हैं कि उन्होंने अपनी इच्छा से और पूरी चेतना के साथ शरीर छोड़ा और उनका शरीर भौतिक नियमों से परे हो गया था। अच्छा। तो ये उनके जीवन और उनकी शिक्षाओं को एक तरह की दिव्य पुष्टि देता है। अगर हम पूरी किताब और उनके जीवन के सार को कुछ मुख्य बिंदुओं में समेटना चाहें तो वो क्या होंगे? वैसे तो कई गहरे विषय हैं, पर कुछ मुख्य बातें ये हैं। पहला, सभी धर्मों की आंतरिक एकता। रास्ते अलग हो सकते हैं,
पर मंजिल एक ही है, ईश्वर का अपना निजी अनुभव। हाँ। दूसरा, गुरु शिष्य संबंध की जरूरत। आत्मज्ञान के रास्ते पर एक सच्चे गुरु का मार्गदर्शन बहुत जरूरी है, अमूल्य है। बिल्कुल। तीसरा, क्रिया योग एक विज्ञान के रूप में। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि चेतना के विकास की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। ठीक। चौथा, आध्यात्मिक अनुशासन का महत्व, मतलब ध्यान, आत्मसंयम और नैतिक जीवन, ये सब आत्म साक्षात्कार के लिए जरूरी हैं। और पांचवा, जीवन का असली मकसद। हम सब यहाँ अपनी असली पहचान यानी आत्मा के रूप में ईश्वर से अपनी एकता को जानने के लिए हैं। ये वाकई बहुत गहरे सूत्र हैं और इस किताब का असर भी जबरदस्त रहा है। 50 से ज्यादा भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। जी हाँ। और जैसा हमने शुरू में कहा, स्टीव जॉब्स हर साल इसे पढ़ते थे। बीटल्स के जॉर्ज हैरिसन से लेके आज के उद्यमी एलॉन मस्क तक, मतलब कई अलग अलग क्षेत्रों के लोगों ने इससे प्रेरणा ली है। आखिर ऐसी क्या बात है इसमें जो इसे इतना कालातीत, मतलब टाइमलेस बनाती है? मुझे लगता है शायद ये इसकी ईमानदारी। योगानंद ने अपनी कमजोरियां, अपनी शंकाएं, अपनी तलाश, सब कुछ बहुत खुलकर लिखा है। सही। ये किसी सुपरमैन की कहानी नहीं लगती। ये एक इंसान के ईश्वर तक पहुंचने के संघर्ष और फिर सफलता की कहानी है। सही। दूसरा, इसमें एक उम्मीद है। ये बताती है कि आध्यात्मिक अनुभव सिर्फ कुछ चुने हुए लोगों के लिए नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के लिए संभव है जो ईमानदारी से कोशिश करे। और तीसरा, जैसा हमने बात की, इसका जो थोड़ा वैज्ञानिक नजरिया है वो इसे आधुनिक दिमाग के लिए ज्यादा स्वीकार्य बनाता है। ये धर्म और विज्ञान के बीच जैसे एक पुल बनाने की कोशिश करती है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये किताब सिर्फ परमहंस योगानंद की कहानी नहीं है, बल्कि एक तरह से हर आध्यात्मिक खोजी की कहानी का एक अक्स है। हाँ। ये सेल्फ डिस्कवरी और ईश्वर प्राप्ति के रास्ते पर एक बहुत ही प्रेरणा देने वाली और प्रैक्टिकल गाइड की तरह है। बिल्कुल सही कहा। और अंत में एक सोचने वाली बात जो इसी किताब की भावना से निकलती है। योगानंद जी अक्सर कहते थे कि सच्ची खुशी सिर्फ अपनी मुक्ति या अपने आनंद में नहीं है, बल्कि दूसरों की खुशी में भी अपना आनंद देखने में है। हाँ। उनका एक बहुत प्रसिद्ध कोट है कि सिर्फ अपने दिल की खुशी आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकती, व्यक्ति को अपनी खुशी के लिए दूसरों की खुशी को भी जरूरी तौर पर शामिल करने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत गहरा। हाँ, तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आत्म साक्षात्कार का जो आखिरी लक्ष्य है, क्या वो सिर्फ व्यक्तिगत मोक्ष है या उसका विस्तार सार्वभौमिक करुणा और सेवा में होता है? कैसे एक व्यक्ति की जो आंतरिक यात्रा है वो पूरी मानवता के कल्याण से जुड़ जाती है? ये अपने आप में एक गहरी पड़ताल का विषय है। बिल्कुल, एक गहरा सवाल जो इस किताब को पढ़ने के बाद भी हमारे साथ रह जाता है सोचने के लिए। तो आज की इस गहन चर्चा के लिए बस इतना ही।